हेलो एवरीवन। हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 देख रहे थे, ठीक है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हमने लास्ट देखा था हर्ब्स ट्रीज़ क्या होते हैं, क्लाइमर्स क्या होते हैं, ठीक है, क्रीपर्स क्या होते हैं, हमने ये सब देखा था, ठीक है। क्लाइमर्स, क्रीपर्स, हर्ब्स, ठीक है, ट्रीज़। अब हम देखते हैं आगे लीव्स के बारे में, देखते हैं उनको हम कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 2.5, लेट अस कंपेयर। लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू ड्यूरिंग द नेचर वॉक। नेचर वॉक के टाइम में आपने डिफरेंट डिफरेंट तरह के लीव्स इकट्ठे किए होंगे, उनको देखना है, उनको देखना है आपने। डू यू नोटिस एनी वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स, ठीक है। कुछ लीव्स आपने देखी होंगी ऐसे सिंपल होती है ना, कुछ होती हैं ऐसे 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 होती हैं, कुछ के अंदर ऐसे सिंपल सिंपल ऐसे लाइंस होती हैं, देखी होंगी आपने। कुछ लीव्स में आपकी ऐसे ऐसे टेढ़ी 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 इससे भी काफ़ी ऐसे लाइंस निकली होती हैं, इस टाइप से होती हैं। तो हमें देखना है, तो जो ये ऐसी लाइंस निकली होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये हमें देखना है। यू मे ऑब्जर्व थिन लाइन्स ऑन द लीव्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है। दीज आर वेन्स। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं वेन्स। जैसे हमारे हाथों में नसें होती है ना, वैसे ही इसको क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। जैसे इसमें दिख रहे होंगे ना आपको, स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं, ये लाइन्स दिख रही हैं। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन, ठीक है। जो पैटर्न्स होते हैं, ये डेफिनेशन है। वेनेशन क्या होता है, पैटर्न्स ऑफ वेन्स इन अ लीफ। लीफ में जो वेन्स की पैटर्न्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हैं, ठीक है। व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द वेन्स ऑफ लीव्स इन फिगर 2.4a एंड 2.4b। इस ए वाले में और इस बी वाले में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। देखो ढंग से, इसकी पत्ती की डिज़ाइन ऐसे करके, इसमें जो वेन्स जा रही हैं वो ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 टेढ़ी टेढ़ी ऐसे 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 निकल रही हैं। और जो आपका दूसरा है ये बनाना लीफ, इसमें कैसी वेन्स जा रही हैं, सिंपल ऐसे, कैसे करके ऐसे दिख रही है ना, ये दिख रही हैं ऐसे करके। तो इनकी वेन्स में क्या है, इनके पैटर्न में डिफरेंस है। आगे हम देख लेते हैं। इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे इसमें दिया गया हिबिस्कस वाली लीफ में नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ ए थिक मिडल वेन, ठीक है। बीच में एक थिक मिडल वेन ये बीच में है, और इसके साइड साइड से कैसे, ये ऐसे करके बहुत सारी ऐसे करके वेन्स निकली हुई हैं, ठीक है। तो इस पैटर्न को बोलते हैं हम रेटिकुलेट वेनेशन। इस पैटर्न को क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ हिबिस्कस एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन कैसे होता है, नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द थिक मिडल वेन। थिक मिडल वेन के दोनों तरफ नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स, इसको क्या कहते हैं हम, रेटिकुलेट वेनेशन, जैसे कि हिबिस्कस लीफ में है। दूसरा हमारा, इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट वेन्स रन पैरेलल, दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे करके आ रही हैं, तो ये कैसे हैं, पैरेलल। कैसी हैं ये, पैरेलल। पैरेलल तो आपको पता ही होगा, है ना, पैरेलल लाइंस जैसे होती हैं ऐसे करके ना, ऐसे। तो वैसे यहाँ पे भी ये कैसे वेनेशन दी हुई हैं, पैरेलल वेनेशन। तो इसे हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट्स एंड ग्रासेस एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन। इसमें ऐसे ऐसे करके दिए हुए, और जो ये वाली है आपकी ग्रास लीव है, इसमें ऐसे करके, ठीक है। ये भी क्या है, पैरेलल वेनेशन। तो ये आपका है रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट इन देयर लीव्स। क्या हम इनको उनकी वेनेशन के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप कर सकते हैं। लेट अस एक्सप्लोर रूट ऑफ द प्लांट, ठीक है। हाँ, हम उनको उनके वेनेशन के अकॉर्डिंग ग्रुप कर सकते हैं। उसके बाद अब हम उनकी रूट देखते हैं। आर दीज रूट सिमिलर, क्या इनकी रूट्स भी सिमिलर होती हैं, देखते हैं। लेट अस फाइंड आउट। विजिट एन ओपन एरिया वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग, ठीक है। एक ऐसे एरिया में जहाँ पे आपके वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस हो रही हैं। यू मे यूज स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज, छोटी हर्ब्स आप यूज़ कर सकते हो। यूजिंग अ खुरपी ट्रोवल यूज केयरफुली डिग आउट अ फ्यू डिफरेंट हर्ब्स विदाउट डैमेजिंग द रूट्स। आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई हर्ब्स, कोई प्लांट से उसको खुरपी की मदद से आराम से इसको बाहर निकालना है। टू डू दिस यू मे वेट द सोइल एंड लूजन इट। अगर मान लो कहीं पे मिट्टी टाइट है तो वहाँ पे आप थोड़ा पानी डाल के उसको लूज करके तब आप उसको निकाल सकते हो। वॉश द रूट्स विथ वाटर एंड ऑब्जर्व देम। उनको वॉश करना है, फिर आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। आफ्टर यू आर ऑब्जर्विंग
मेक श्योर द रीप्लांट द हर्ब सो दैट दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो। आपको क्या करना है, जब आप उनकी प्लांट के रूट्स को देख लो, उनको फिर से आपको रीप्लांट फिर से लगाना है ताकि वो ग्रो कर पाएँ। वट आर द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इन द रूट ऑफ द प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू। अब उनमें आपको बताना है उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंस है उनकी रूट्स में। वट डिफरेंसेस डू यू सी इन द रूट ऑफ द प्लांट सोन इन 2.5 एंड 2.5। अब यहाँ पे दो आपको डायग्राम बताए गए हैं, दो आपको प्लांट्स के रूट्स दिखाए गए। एक है आपका मस्टर्ड प्लांट, ठीक है, मस्टर्ड प्लांट सरसों का, दूसरा है आपका कॉमन ग्रास होती है जो, तो दोनों की आपको रूट्स दिख रही होंगी। तो जो पहली वाली है इसको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम और दूसरा वाला होता है फाइब्रस सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम क्या है, ऐसे करके बनी है सिंपल एक, और उसमें से आपकी छोटी छोटी बाकी रूट्स ऐसे निकल रही हैं, है ना, ऐसे करके देखो, दिख रहा होगा ये। और जो आपका फाइब्रस रूट है इसमें एक ही जगह से बहुत सारी ऐसे 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 रूट्स निकलती हैं, ये है ना, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपकी दो टाइप की रूट्स दिखे गए हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। चलो अब हम इनको समझ लेते हैं ये क्या होते हैं। Carefully observe the roots of a mustard plant in figure and the roots of this plant consist of one main root। इसमें क्या होता है, एक मेन रूट होती है, ठीक है, और स्मॉल साइड रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, एक ऐसे मेन रूट है और उसमें से आपकी छोटी 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 बहुत सारी रूट्स निकल रही हैं, ठीक है। राइजिंग द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। तो जो मेन रूट हो गई इसको हम क्या कह रहे हैं, टैप रूट। अनदर एग्जांपल ऑफ द प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस। इसमें क्या होता है, दूसरा है हिबिस्कस, ऑब्जर्व बाय यू इन एक्टिविटी 2.1, जो आपने पहले देखा था, जिसका आपने लीव्स देखा था। द प्लांट इन, जो दूसरा फिगर है उसमें देखो, इज अ कॉमन ग्रास है। इसमें क्या है, द रूट ऑफ दिस प्लांट अपीयर एज बंच ऑफ सिमिलर साइन थिन रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम की ही बेस से यहाँ पे क्या है, बहुत सारी ऐसे रूट्स निकल रही हैं, छोटी पतली 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 पतली। तो ये आपकी दूसरी टाइप की, तो जिसमें हमारी ऐसे छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं एकदम पतली 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 एक साथ स्टेम से होते हुए, इसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट। इसे हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट। तो डज योर कलेक्शन इंक्लूड एनी अदर ग्रासेस, व्हाट काइंड ऑफ रूट्स दे हैव। तो अब हमें देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमें देखना है कि जो हमारे रूट्स हैं, ठीक है, जो हमारी रूट्स हैं और जो लीफ की जो वेनेशन है उनके बीच में क्या कोई रिलेशन है। द टाइप ऑफ रूट ऑफ द सेम प्लांट, हाउ डू वी फाइंड दिस आउट। अब हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। कलेक्ट सैपलिंग ऑफ द 5 कॉमन प्लांट्स फ्रॉम योर स्कूल्स नर्सरी और एनी अदर नर्सरीज टू प्लांट इन योर स्कूल गार्डन, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई 5 प्लांट आपको लेने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स कैन इंक्लूड लेमन ग्रास हो सकता है, मैरीगोल्ड हो सकता है, सदाबहार हो सकता है, और कोई भी हो सकता है। बिफोर प्लांटिंग देम ऑब्जर्व देयर रूट्स एंड द वेनेशन इन देयर लीव्स। उनको प्लांट करने से पहले आपको क्या करना है, उनकी जो रूट्स हैं, रूट्स को एंड उनकी जो लीव्स की वेनेशन है उसको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको क्या करनी है, अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखना है। तो जो देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, जो लेमन ग्रास है उसकी जो वेनेशन होती है, ठीक है, वेनेशन कैसी है, देख, उसकी वेनेशन है पैरेलल। वेनेशन कैसी है, जैसे ये है मान लो, तो उसकी वेनेशन है पैरेलल, ठीक है, पैरेलल वेनेशन है। और कौन सी रूट है उसमें, फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट, जिसमें हमारी थिन 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 ऐसे करके एक ही जगह से बहुत सारी पतली पतली रूट्स निकलती हैं। दूसरा हम ले लेते हैं सदाबहार, ठीक है, हम ले लेते हैं सदाबहार, ठीक है, सदाबहार। दूसरा हम देख लेते हैं सदाबहार, सदाबहार, ठीक है। तो जो सदाबहार होता है, सदाबहार में आपका रेटिकुलेट होता है। कौन सा वाला होता है, रेटिकुलेट, ठीक है, रेटिकुलेट वाला, ठीक है। और उसकी जो रूट होती है ये वो होती है टैप रूट। कौन सी रूट होती है, टैप रूट, ठीक है। कौन सी रूट हुई, टैप रूट हुई। उसके बाद देख लेते हैं हम दूसरा कोई वीट, वीट या चिक पी ले लेते हैं हम। चना होता है ना, जो चना, ठीक है, चिक पी। इसकी भी जो रूट्स होती हैं वो कैसे होती हैं, रेटिकुलेट होती हैं,
और सॉरी इसकी जो लीफ की वेनेशन होती है रेटिकुलेट होती है, और जो रूट होता है वो टैप रूट होता है। उसके बाद देख लेते हैं वीट। ठीक है, वीट की जो वेनेशन होती है वो होती है पैरेलल। कैसी होती है? पैरेलल वेनेशन होती है। और जो उसका रूट होता है, रूट हुआ फाइब्रस। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, जिनकी आपकी लीफ की वेनेशन पैरेलल है तो रूट कैसी है? फाइब्रस है। ठीक है, वेनेशन कैसी है अगर? पैरेलल। ठीक है, तो उसकी जो रूट है वो कैसी है? फाइब्रस रूट है, एक ही जगह से ऐसे ऐसे बहुत सारे निकल रहे हैं। और दूसरा देख रहे होंगे आपके जिनके रेटिकुलेट है, ठीक है, उनकी जो रूट है वो कैसी है? टैप रूट है। ठीक है, रेटिकुलेट है, रेटिकुलेट है, ऐसे बहुत सारी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर रेटिकुलेट वेनेशन है, और उसकी कौन सी रूट है? टैप रूट है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या कॉमन दिख रहा है आपको? पैरेलल में फाइब्रस रूट है, ठीक है, और रेटिकुलेट में टैप रूट है। आपको ये याद रखना है। तो डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट्स इन द प्लांट्स? द सदाबहार प्लांट हैज टैप रूट है और लीव्स है रेटिकुलेट। ठीक है, डू अदर प्लांट्स विद रेटिकुलेट सिस्टम है टैप रूट टू? लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड हैज फाइब्रस रूट एंड इट्स लीव्स है पैरेलल वेनेशन। डू अदर प्लांट्स विद पैरेलल वेनेशन है फाइब्रस रूट? जनरली प्लांट्स विद रेटिकुलेट, याद रखना है, प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टेप रूट। ठीक है, रेटिकुलेट के साथ में क्या है? टैप रूट्स हैं। वाइल द अदर पैरेलल वेनेशन है फाइब्रस रूट, जो पैरेलल वाली हैं उसके साथ में फाइब्रस रूट है। चिकपी, चना इज अनदर एग्जांपल ऑफ प्लांट विद टैप रूट। कैसा रूट है? टैप रूट है। अगर टैप रूट हुआ तो कौन सा वेनेशन होगा? रेटिकुलेट वेनेशन इन द लीव्स। वीट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांट विद फाइब्रस रूट एंड पैरेलल वेनेशन। तो याद रखना है आपको क्या? रेटिकुलेट के साथ में है टैप रूट और पैरेलल के साथ में आपका फाइब्रस रूट। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें देख ले, इज देयर एनी रिलेशन अमंग द सीड ऑफ ए प्लांट, टाइप ऑफ रूट एंड लीफ वेनेशन, आर ऑल दीज सिमिलर? अब हम उसमें क्या देख रहे थे? टाइप सीड ऑफ अ प्लांट में भी देख लेते हैं टाइप ऑफ रूट्स एंड लीफ वेनेशन। लेट अस कंपेयर। सोक सम चिकपी एंड मेज सीड इन वाटर फॉर 2 or 3 days। आपको कुछ चिकपी चना और कुछ मेज आपके इन बीजों को आपको 2-3 दिन के लिए भिगा देना है। रिमूव द सीड कोट ऑफ द चिकपी, उसके ऊपर का जो कवर है वो आपको क्या करना है? हटा देना है। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द चिकपी एंड मेज सी, आर दे सिमिलर और डिफरेंट? अब हम उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सिमिलर है या डिफरेंट है? देख रहे होंगे यहाँ पे, ये चिकपी है ये अलग है, और ये मेज का है जो ये अलग है ना, अलग अलग आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जो चिकपी सीड्स आर स्प्लिट इनटू द 2 पार्ट, चिकपी सीड को हम क्या कर सकते हैं? 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 बीच का ये है ना, इसको अलग अलग हमने कर दिया है। ईच पार्ट इज कॉल्ड कॉटिलिडॉन, हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? कॉटिलिडॉन्स। प्लांट्स दैट हैव सीड्स विद 2 कॉटिलिडॉन्स आर कॉल्ड डाइकोटिलिडॉन्स, डाइकॉट्स। ठीक है, जिसमें 2 कॉटिलिडॉन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? डाइकोटिलिडॉन्स, या शॉर्टकट में हम कहते हैं डाइकॉट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? डाइकॉट्स। 2 हैं यहाँ पे। ठीक है, मेज है वे सिंगल थिन कॉटिलिडॉन। ठीक है, जो मेज है इसका क्या है? सिंगल है, तो इसको क्या है? सिंगल है, तो इसे हम बोलते हैं मोनोकॉटिलिडॉन्स। मोनो मतलब एक, मोनोकॉट्स। वट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमंग लीफ वेनेशन, रूट टाइप्स एंड द नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स इन द सीड ऑफ ए प्लांट? अब हमने इसमें सीड ऑफ अ प्लांट को भी ऐड कर दिया है। ठीक है, डाइकोट प्लांट है रेटिकुलेट वेनेशन। जो डाइकोट प्लांट है उनका वेनेशन कैसा है? रेटिकुलेट वेनेशन है। अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो उनका सिस्टम टैप रूट होगा। ठीक है, रूट्स कैसे होंगी? टैप रूट होंगी। तो ये याद रखना है, डाइकोट प्लांट्स, रेटिकुलेट वेनेशन और टैप रूट सिस्टम होगा। ठीक है, वाइल मोनोकोट प्लांट्स में क्या होंगे? पैरेलल वेनेशन एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, पैरेलल वेनेशन एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। You have learned about some features used for grouping plants. Now let us explore the grouping of animals in more detail. अब हमने plants का कर लिया है। डाइकोट प्लांट से 2 कॉटिलिडॉन्स हैं और उसमें वेनेशन है आपका रेटिकुलेट वेनेशन है, और रूट का कैसा सिस्टम है? टैप रूट सिस्टम है। जबकि जो मोनोकोट प्लांट्स हैं
ठीक है, उसमें पैरेलल वेनेशन है और उसमें फाइब्रस रूट सिस्टम है। अब हम एनिमल्स की ग्रुपिंग कर लेते हैं। हाउ टू ग्रुप एनिमल्स, ग्रुप एनिमल्स को कैसे ग्रुप करना है। जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स एक दूसरे से अलग हैं, वैसे ही जो आपके एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप सच अ wide variety of animals? What features can you think of group them? In activity 2.4 you have already some basis for grouping animals. Let us explore the, अब हम उनको ग्रुप करने का तरीका देखते हैं, जैसे हमने अभी किसको किया, प्लांट्स के लिए। लेट अस फाइंड आउट। यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ फ्यू एनिमल्स। ठीक है, कुछ एनिमल्स की आपने मूवमेंट टेबल 2.2 में देख ली थी। यू मे हैव ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ अदर एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, कि एक एनिमल एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। लेट अस नाउ थिंक अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन द एनिमल्स। उनका टाइप्स ऑफ मूवमेंट देख लेते हैं पहले। अ नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन द फिगर, यू कैन ऐड मोर एनिमल्स। ठीक है, आपको क्या करना है, इन ऑब्जर्व एंड क्रिएट अ पोस्टर ऑन द वेराइटी ऑफ एनिमल्स, और आपको बताना है कि विच बॉडी पार्ट्स आर यूज बाय एनिमल्स क्रिएटेड एंड दोज इन फॉर मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये दिए गया है, यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स के क्या दिए गए हैं, अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे एनिमल्स दिए, जैसे बटरफ्लाई, काउ, आंट, स्नेक है ना, टर्टल, स्नेक, फ्रॉग, फिश, ये कछुआ है ना, हाँ ये बर्ड्स, ये सब आपको यहाँ पे दिए गए। इनका आपको मूवमेंट बताना है कि ये मूव कैसे करते हैं। लिस्ट दीज एनिमल्स इन टेबल 2.5, नोट द वेज इन विच दीज एनिमल मूव्स एंड नेम द बॉडी पार्ट यूज फॉर मूवमेंट्स। तो आपको इनको, इन एनिमल्स के नेम नोट्स करने हैं। ठीक है, और फिर उनको लिखना है कि किस बॉडी पार्ट से वो मूव कर रहे हैं। आंट, सबसे पहले मूवमेंट इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व, कैसे वो मूव कर रहे हैं और उनका कौन सा बॉडी पार्ट यूज हो रहा है। सबसे पहले है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है आंट। ठीक है, क्या करती है वो, वॉक करती है। ठीक है, क्या करती है, वॉक करती है। उसके बाद है बॉडी पार्ट्स यूज, लेग्स यूज कर रही है। गॉट, गॉट क्या करती है, वॉक करती है, जंप करती है और लेग्स यूज कर रही है। पिजन वॉक भी करते हैं, फ्लाई भी करते हैं, लेग्स भी यूज कर रहे हैं चलने के लिए और विंग्स अपने उड़ने के लिए। हाउस फ्लाई वॉक भी करती है, फ्लाई भी करती है। मक्खी होती है ना, लेग यूज कर रही है और विंग्स यूज कर रही है। फिश, फिश क्या करती है, स्विम करती है। फिश क्या करती है, स्विम करती है, किसके थ्रू, फिन्स के थ्रू, किसके थ्रू, फिन्स के थ्रू। उसके बाद एनी अदर में हम लिख सकते हैं स्नेक। स्नेक क्या करता है, स्नेक क्या करता है, क्रॉल, क्या करता है, क्रॉल, रेंगता है ना। ठीक है, क्या यूज़ करता है, होल बॉडी, अपना पूरा शरीर यूज़ करता है। ठीक है, क्या यूज़ करता है, अपना पूरा शरीर यूज़ करता है। स्नेक में, स्नेक में हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्रॉल और होल बॉडी यूज़ कर रहा है। ठीक है, फिश हमारी स्विम करती है, आंट हमारा क्या करता है, वॉक करता है। और कुछ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि हम यूज़ करते हैं फ्रॉग, फ्रॉग भी हो सकता है ना, कछुआ, ओ सॉरी मेंढक। फ्रॉग, फ्रॉग क्या करता है, हॉप एंड जंप, हॉप एंड जंप, और क्या यूज़ करता है, अपने लेग्स यूज़ कर रहा है। ठीक है, वो चलता कूदता है ना। तो ये हमारा क्या है, एनिमल्स हैं और अपना कौन क्या यू कैसे मूवमेंट कर रहे हैं और कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द डाटा गिवन इन द टेबल 2.5। क्या कंक्लूजन निकला, आपने देखा होगा डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, हर एक एनिमल्स का अपना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मूवमेंट है। एनिमल्स कैन फ्लाई, उड़ सकते हैं, रन कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, हॉप और जंप कर सकते हैं, एंड सो ऑन। दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अपने डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। दे में यूज विंग्स, पंख यूज़ कर सकते हैं, लेग्स यूज़ कर सकते हैं, एंड अदर पार्ट्स दैट कैन हेल्प देम टू मूव, विंग्स, लेग्स या कोई भी अदर पार्ट यूज़ कर रहे हैं अपने मूवमेंट के लिए। हेयर वी हैव आइडेंटिफाइड एनिमल्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट, यहाँ पे हमने क्या किया, उनको आइडेंटिफाई किया कि उनका मूवमेंट कैसा है, एंड द बॉडी पार्ट्स यूज फॉर मूवमेंट, और अपना कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ कर सकते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट, हम उनके मूवमेंट के हिसाब, उनके मूवमेंट के हिसाब से उनको कैसे ग्रुप कर सकते हैं।
एडिशनली मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, है ना, बहुत सारे शेप में, साइज़ में, स्ट्रक्चर में, कलर में, और बहुत से ऐसे फीचर्स से एक दूसरे से डिफरेंट हैं. सम ऑफ दीज फीचर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वेज. लाइक प्लांट ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी. नो है साइंटिस्ट. चलो किसी एक साइंटिस्ट के बारे में अब हम ही देख लेते हैं. जानकी अमल 1897 से 1984 वॉज एन इंडियन बॉटनिस्ट डेडिकेटेड टू इन्वायरमेंटल वर्क. क्या है वो? इंडियन बॉटनिस्ट है जो कि इन्वायरमेंटल वर्क में डेडिकेटेड थी. एंड हैड टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी. और क्या हेल्प करती थी? जो इन प्लांट बायोडाइवर्सिटी उसको डॉक्यूमेंट और उसको प्रिजर्व करने में हेल्प करती थी. सी प्लेड अ की रोल इन द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट. उन्होंने सेव साइलेंट वैली मूवमेंट में बहुत अपना योगदान दिया. एज द हेड ऑफ द बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेड थी, तो सी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. उन्होंने क्या शुरुआत किया? प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को डॉक्यूमेंट करने का प्रोग्राम किया. सक्सेस स्टोरी सेव साइलेंट वैली मूवमेंट क्या है उसको देख लेते हैं. ठीक है. दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ ए फॉरेस्ट इन अ पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट की स्टोरी है. ठीक है. इट इज़ अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ अ मोस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये किसके लिए है? एक बहुत ही अच्छा एवरग्रीन फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी, और उसकी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए. द नाउ फेमस साइलेंट वैली, अब किस नाम से? साइलेंट वैली नाम से फेमस है. वॉज सेव्ड बाय अ रिमार्केबल मूवमेंट लेड बाय द कॉमन पीपल हु वर नॉट इवन रिजाइडिंग इन द विसिनिटी ऑफ द फॉरेस्ट. ये एक मूवमेंट था साइलेंट वैली को बचाने के लिए, जो कि वहाँ की जो कॉमन लोगों ने किया था, बल्कि वो उसके आसपास भी नहीं रहते थे, काफ़ी दूर थे, फिर भी उन्होंने उसको बचाने के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया. द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंथीपुंजा रिवर persisted for 10 years. एट दैट टाइम पीपल यूज्ड ऑल पॉसिबल अवेलेबल मीन्स. ठीक है. उन्होंने क्या किया? वहाँ उस समय ऐसे नेट का ऐसे तो कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी जितने भी उनके पास में जितना भी उन्होंने करना चाहा सब किया. सच एज वाइड स्प्रेड अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाया, लेटर्स एडिटर्स को लिखे, आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर, सेमिनार्स एंड पेटिशंस एंड अपील इन कोर्ट्स. ठीक है. कोर्ट में अपील तक डाल दिया. द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल इन सेविंग द साइलेंट वैली. इस तरीके से ये मूवमेंट साइलेंट वैली को बचाने के लिए सक्सेस रहा. Plants and animals in different surrounding में plants and animals. You might have observed during nature walk that different animals live in different surrounding. जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो डिफरेंट सराउंडिंग्स में रहते हैं. ठीक है. यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट, आपने मूवमेंट उनका रिकॉर्ड कर ही लिया. डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग. जो उनकी मूवमेंट है क्या उनकी सराउंडिंग पे डिपेंड कर रही है? लेट अस कंसीडर फिशेज एंड गोट एग्जाम्पल. फिश और गोट हम देख लेते हैं एज एन एग्जाम्पल. ठीक है. यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है. ठीक है. फिश लिव इन वाटर. फिश जो है वो आपके वाटर में रहती है. दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी है इनकी. एंड फिन्स फॉर मूवमेंट इन द वाटर. और जो ये फिन्स हैं ये इनके मूवमेंट के लिए दिए हुए हैं. जो आपका गॉट है लिव इन ग्रासी एरिया, घास वाली जगह पर रहता है. मूव विद द हेल्प ऑफ लेग, अपने लेग के हेल्प से मूव करते हैं. द साइज एंड शेप ऑफ एनिमल ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर. इनका जो साइज और शेप आपको दिख रहा है दोनों का क्या है? अलग अलग है. इसमें फिन्स आपको दिए हैं, इसमें लेग्स से वो मूवमेंट करता है. ये पानी में रहता है, ये ग्रासी एरिया में रहता है. तो उसके बाद क्या है? अब हम कंपेयर कर लेते हैं. ठीक है. उनको हम देख लेते हैं. फिर से आपको एक टेबल बनानी है. लिस्ट द नेम ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स ऑन योर क्लासमेट हैव ऑब्जर्व इन द रीजन गिवन इन द टेबल और ऑलरेडी नो अबाउट. फ्यू एग्जाम्पल आर गिवन. आपको कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं. कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, आपको देखना है. कैमल. ठीक है. डेजर्ट में रहता है. ऑन माउंटेन में देवदार ट्री होते हैं. इन द ओशियन फिश रहते हैं. इन द फॉरेस्ट लैंड. एनी अदर रीजन जैसे कि ग्रास लैंड हो गया. ठीक है. ग्रास लैंड हो गया. तो ग्रास लैंड में जैसे गोट हो गई ना, अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया. एनी अदर में हम यूज़ कर सकते हैं. इन डेजर्ट. डेजर्ट में क्या रहते हैं? कैक्टस प्लांट रहते हैं. ठीक है. ऑन माउंटेन. माउंटेन में क्या रहते हैं? याक रहते हैं, है ना. इन द ओशियन ऑक्टोपस. ठीक है. इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में आपके बर्ड्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना. बर्ड्स तो कहीं भी हैं लेकिन फॉरेस्ट में भी रहती हैं. और ग्रासलैंड में आपका जैसे हो गया डियर, हिरन, है ना. ऐसी करके आपको यहाँ पे और भी एग्जाम्पल लिखने हैं.
What are your observation regarding plants and animals found in various region? अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं, ये आपको डिस्कस करना है. यू माइट फॉर एवर फ्रॉम observe from table the plants and animals found in one kind of region and different from those found in another kind of region. अलग अलग टाइप के हैं. ठीक है, थैंक यू. आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में.